हेलो एवरीवन, ITR स्टडी मेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे फ्रिक्शन टॉपिक के बारे में, जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जो ITR में सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट रहता है, उसमें से फ्रिक्शन टॉपिक के बारे में आज हम देखेंगे। ओके, तो फ्रिक्शन मतलब क्या रहता है, हम इसको हिंदी में बोलते हैं घर्षण। ओके, फ्रिक्शन का मीनिंग क्या रहता है, जब कोई भी दो चीज़ें एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाती है तो उसके बीच में जो फोर्स प्रोड्यूस होता है उसको बोला जाता है फ्रिक्शन। ओके, इसकी डेफिनेशन क्या लिए देखो, इट इज़ अ फोर्स दैट रेजिस्ट द मोशन व्हेन सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट कम कांटेक्ट विद सरफेस ऑन अनदर। ओके, इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे कि हम जब फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल खेलते समय हम फुटबॉल रहता है उसको किक करते हैं, मतलब पुश कर देते हैं। तो वो क्या रहता है, फुटबॉल रहता है वो स्टेबल कंडीशन में रहता है, लेकिन जब उसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, मूव हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। लेकिन उसमें क्या हो रहता है देखो, जब हम उसके ऊपर पुश करते तो वो क्या कंटिन्यूसली मूव करता है, क्या नहीं करता। एक सर्टेन पॉइंट आता है तब वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। वो किसके वजह से स्टॉप हो जाता है, इट इज़ फ्रिक्शन फोर्स के वजह से। कंसिडर करो एक फुटबॉल है, इसके ऊपर आपने क्या कर दिया, या आपने फोर्स लगाया, तो सर्टेन पॉइंट पे जाने के बाद वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, फ्रिक्शन के वजह से। अभी फ्रिक्शन क्या रहता है देखो, अभी हमारा सरफेस रहता है, हम जब नॉर्मली देखेंगे तो हमें प्लेन दिखता है, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोपिक कंडीशन से देखते हैं तो क्या रहता है, ऐसे बारीक बारीक क्या रहती है, इरेगुलरिटी रहती है सरफेस के ऊपर। सेम कंडीशन में जो आपका ऑब्जेक्ट रहता है ना, उसके ऊपर भी क्या रहती है, सर्टन इरेगुलरिटीज रहती है। वो इरेगुलरिटी क्या हो जाती है, एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाती है, उससे वजह से क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो फ्रिक्शन का मीनिंग क्या लिखा है देखो, इट इज़ अ फोर्स, ऐसा फोर्स दैट रेजिस्ट द मोशन, कौन से भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है उसको वो क्या कर देता है, रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट करता है मतलब अपोज कर देता है, रुका देता है मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको क्या करा देता है, मोशन क्या करा देता है, रुका देता है। ओके, इसका और एक एग्जांपल देख सकते हैं। हम बहुत बार देखा रहेगा, जो आपके घर का जो फ्लोर रहता है उस कंसिडर करो गीला है। ओके, तो गीला है तो क्या हो जाता है, गीला हो जाता है तो बहुत बार उसके ऊपर पैर रखा तो स्लीप होने के चांसेस रहते हैं। ये क्यों होता है, ये कंसीडर करो, ये आपकी इरेगुलरिटीज सरफेस के ऊपर है, अगर उसके ऊपर आपने पानी डाल दिया तो ये इरेगुलरिटीज क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। उसकी वजह से आप जब उसके ऊपर पैर रखते हो तो क्या हो जाता है, स्लिप हो जाता है। सिमिलर कंडीशन में आप एग्जांपल देखते हो, बनाना पिल का जो केले का छिलका रहता है वो सरफेस के ऊपर पड़ा है तो क्या कर देता है, सरफेस को स्मूथ कर देता है। तो इसके वजह से आप केले के छिलके ऊपर पैर रखोगे तो आप क्या हो जाओगे, फिसल जाओगे। इसका मेन रीज़न क्या रहता है, वो फ्रिक्शन रहता है, वो क्या कर देता है, हटा देता है। ओके, अभी फ्रिक्शन के हम एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस क्या रहता है, हेल्प अस टू वॉक विदाउट स्लीपिंग। फ्रिक्शन क्या हेल्प करता है, हमारे एडवांटेजेस क्या रहता है, हम चल सकते, फ्रिक्शन के वजह से हम चल सकते हैं। बहुत बार आपने देखा रहेगा, जो आपके शूज़ रहते हैं उसके नीचे ग्रू रहते हैं। ओके, शूज़ का जो ये रहता है, सोल रहता है, उसके नीचे क्या रहते हैं, ग्रू, मतलब वो प्लेन नहीं रहता, उसके अंदर सर्टन क्या रहती है, ऐसे इरेगुलरिटी रहती है। अच्छा, शूज रहता है उसके नीचे क्या रहता है, ऐसे इरेगुलरिटीज, ऐसे कुछ तो ऐसे इरेगुलरिटीज ऐसे रहती है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो सरफेस रहता है ना उसके ऊपर से वो क्या हो जाता है, वो सरफेस और शूज़ का जो ये रहता है इरेगुलरिटी, वो क्या हो जाती है, एक दूसरे के अंदर क्या हो जाती है, इंटरलॉक हो जाती है। इसके वजह से आप क्या कर सकते हो, ईजिली चल सकते हो। वही आप कंसिडर करो, वो शूज़ की जो इरेगुलरिटीज है वो कुछ दिनों के बाद क्या हो जाती है, चली जाती है। तो कभी कभी क्या हो जाता है, स्लीप होने के चांसेस रहते हैं आपके। ओके, सेकंड क्या है, फर्स्ट एडवांटेजेस क्या करता है, वो हेल्प करता है आपको मूव करने के लिए।
सेकंड क्या रहता है, देखो जो आपने टायर देखा रहेगा, कौन से भी व्हीकल का टायर्स देखा रहेगा, तो क्या रहता है उसके ऊपर क्या रहता है, ये ग्रिप रहता है अलग अलग, ऐसे इरेगुलरिटी टाइप रहता है। कार का ले लो, ट्रक का ले लो, बाइसिकल का ले लो, तो उससे क्या हो जाता है, जो फ्रिक्शन फॉर्म हो जाता है जो आपका जो आपका ऑब्जेक्ट है टायर और जो सरफेस है उसके ऊपर क्या प्रोड्यूस हो जाता है, फ्रिक्शन हो जाता है। उसकी वजह से वो क्या इजीली मूव हो जाता है। अगर वो जो ये ग्रिप है वो चला गया तो उससे क्या हो जाता है, ग्रू है वो चला गया तो वो जो सरफेस के ऊपर जो उन्होंने ग्रिप बनाना है वो नहीं बनता और क्या हो जाता है, व्हीकल कभी कभी स्लिप हो जाता है। ओके और एक फ्रिक्शन का एडवांटेजेस क्या रहता है व्हीकल में, अब जब आप ब्रेक लगाते हो कौन से भी व्हीकल में तो व्हीकल क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। वो भी क्या रहता है, एक एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन रहता है। और एक फ्रिक्शन का एडवांटेजेस है कौन सा भी ऑब्जेक्ट है आपको शार्प करना है, आपने देखा रहेगा नीफ जो छुरी रहती है उसको शार्प करने के लिए एक ना सर्कुलर टाइप मशीन रहता है, उसके ऊपर आप क्या क्या करते थे वो छुरी वाले की वो उसके ऊपर आपका शार्प कर देते, वो भी क्या रहता है, एक फ्रिक्शन का एडवांटेजेस रहता है। ओके फ्रिक्शन के और एग्जांपल आपने बहुत सारे देखे रहेंगे। को फ्रिक्शन कम करने के लिए आपने देखा रहेगा कि कैरम का जो बोर्ड रहता है उसके ऊपर बोरिक पाउडर डाला जाता है, तो उससे क्या हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है और जो आपको कैरम खेलते हो जो ये रहता है खेलने के लिए वो क्या हो जाता है, इजीली क्या हो जाता है, मूव हो जाता है। ये भी क्या रहता है, फ्रिक्शन का है, फ्रिक्शन टाइप रहता है। लेकिन फ्रिक्शन मतलब क्या बोला मैंने, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे, मोशन कर रहे। लेकिन इसके वजह से सम डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं, जैसे कि मशीन्स वगैरह रहते हैं, मशीन्स के पार्ट एक दूसरे के ऊपर क्या रहते हैं, मूव होने के बाद क्या हो जाता है, वियर एंड टियर हो जाते हैं। वियर एंड टियर मतलब क्या हो जाते हैं, वो उसके अंदर से बारीक बारीक पार्टिकल निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। और आपने देखा रहेगा जब मशीन के पार्ट एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा टाइम से घिसते हैं तो उससे हीट प्रोड्यूस हो जाती है, मतलब गर्म हो जाते हैं वो, और उससे क्या होने की चांसेस रहते हैं कि वो टूटने के चांसेस रहते हैं। वैसे मशीन की कंटिन्यूसली फ्रिक्शन हो रहा है तो उसकी इफिशिएंसी मतलब कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वैसे उसका स्पीड भी क्या हो जाता है, मशीन का काम करने का कम हो जाता है। ओके ये क्या रहते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस रहते हैं। ओके एडवांटेजेस मतलब फ्रिक्शन का क्या यूज़ हो जाता है और डिसएडवांटेजेस मतलब उससे क्या हानि पहुंच जाती है आपको। ओके उसके बाद हम फ्रिक्शन का एक ये देखेंगे। अभी कंसीडर करो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ओके एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया मतलब क्या किया आपने, इसके ऊपर यहाँ से धक्का दे दिए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ इस डायरेक्शन में क्या करना चालू होगा, मूव होना चालू हो जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या रहता है, देखो फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करते हो ऑब्जेक्ट के ऊपर उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। ओके अभी कंसीडर करो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का वेट क्या रहता है, वेट रहता है वो क्या किसके ऊपर लगाएगा, नीचे लगाएगा। उस वेट के वजह से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन रखता है। मतलब क्या रहता है, वेट के वजह से जितना अपने वेट ऑब्जेक्ट का रहता है उतना ही क्या रहेगा, नॉर्मल। ये दोनों वैल्यू क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, वेट हमेशा नीचे जाएगा, रिएक्शन हमेशा क्या रहेगा उसका ऊपर की तरफ आ जाएगा। अप्लाइड फोर्स जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई करते हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। ये चीज़ें आपको मेनली याद रखनी है। उसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। ओके 3 टाइप ऑफ फ्रिक्शन रहते हैं। फर्स्ट रहता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब क्या, अभी ऑब्जेक्ट आपका क्या है, कंसीडर करो ये ऐसा सरफेस है, इसके ऊपर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट कंडीशन में और उसके ऊपर आपने फोर्स लगाया तो उसको क्या बोला जाता है, आपका स्टैटिक। रेस्ट कंडीशन के ऊपर रहता है उसको क्या बोला जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसको बोला जाता है, अभी कंसीडर करो आपका सरफेस स्लोप की टाइप में ऐसे डायरेक्शन में, तो वो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट पुश किया तो स्लाइड होना चालू हो जाता है। ओके तो उसको क्या बोला जाता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और थर्ड रहता है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन मतलब क्या रहता है, आपने देखा रहेगा कि कंसीडर करो आपने जो बैग्स रहते हैं, बैग्स उसमें क्या रहता है, बहुत बार रोल मतलब ऐसे व्हील लगाए रहते हैं तो उससे क्या हो जाता है, वो इजीली मूव हो जाता है। और फॉर एग्जांपल ले सकते हैं हम
हमने कंसीडर करो पेंसिल ले लिया, 4-5 पेंसिल ले लिया और उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो और उसके ऊपर से ऐसे मूव कर दिया तो क्या हो जाता है, वो इजीली मूव हो जाता है, उसको क्या बोला जाता है, रोलिंग फ्रिक्शन बोला जाता है। ओके, इसका और एक एग्जांपल हमने क्या देखा, जैसे सूटकेस वगैरह रहते हैं, आप ट्रैवलिंग बैग्स रहते हैं, ट्रैवलिंग बैग क्या रहते हैं, ट्रैवलिंग बैग के नीचे व्हील लगा रहता है, उससे क्या हो जाता है, वो बैग इजीली क्या हो जाता है, मूव हो जाता है। ओके, तो स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट कंडीशन में, मतलब क्या है, एक जगह पे है। ओके, स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब क्या, जैसे स्लोप जैसे रीजन में आपने उसके ऊपर रखा है, उसको क्या बोला जाता है, स्लाइडिंग। और रोलिंग फ्रिक्शन मतलब जिसमें बॉल और रोलर के हिसाब से आपको क्या किया जाता है, फ्रिक्शन क्या हो जाता है, रोल किया मतलब ढकेला जाता है, उसको रोलिंग फ्रिक्शन बोला जाता है। ओके, अभी क्या रहता है, देखो स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब क्या बोला मैंने, रेस्ट कंडीशन पे। ओके, सेकंड क्या बोला, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और थर्ड क्या रहता है बोला मैंने, ऐसे रोलिंग टाइप ऐसा फ्रिक्शन रहता है। ओके, तो इसमें क्या हो जाता है, देखो फ्रिक्शन मतलब क्या करता है, ऑब्जेक्ट अपोज करता है कि मतलब ज़्यादा जाए ना वो उसके ऊपर क्या हो जाए, इंटरलॉक हो जाए। लेकिन इसमें क्या रहता है, देखो फ्रिक्शन फोर्स क्या प्रोड्यूस होता है, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, मतलब इसको ढकलने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ज़्यादा फोर्स, यहाँ से धक्का दोगे तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा धक्का देना पड़ेगा। वही आपका स्लाइडिंग में है तो क्या करना पड़ेगा, ज़रा सा मुँह किया तो क्या हो जाएगा, वो मूव हो जाएगा। वही रोलिंग में क्या रहता है, देखो ये रोलिंग में आपने व्हील के ऊपर से आप धक्का दे रहे हो तो वो क्या हो जाता है, इजीली क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किस में रहता है, स्टैटिक में फ्रिक्शन ज़्यादा रहता है, उसमें उससे कम क्या रहता है। अभी कंसीडर करो ये सेम वेट का आपने 3 वेट ले लिया, मतलब कंसीडर करो तीनों ऑब्जेक्ट सेम है, तो इसके ऊपर आपने लोड लगाया, धक्का दे दिया आपने उसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा फोर्स लगेगा, यहाँ पे उससे थोड़ा कम लगेगा और इसमें बहुत कम लगेगा। ओके, तो ये क्या रहते हैं, 3 टाइप में, स्टैटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोला जाता है। ये सबसे ज़्यादा रहता है, उससे कम रहता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और उससे कम रहता है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, उसके बाद पॉइंट आता है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज लॉ ऑफ फ्रिक्शन। ओके, लॉ ऑफ फ्रिक्शन में क्या बोला जाता है, देखो फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स मतलब क्या बोला था हमने, जो लोड लगता है, ओके, आप जब फोर्स लगाते हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स। वो क्या बोला उन्होंने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन मतलब क्या बोला था मैंने, जो ऊपर की डायरेक्शन में जाता है वेट के वजह से। ओके, वेट और नॉर्मल रिएक्शन क्या रहता है, सेम रहता है दोनों, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या रहती है, अपोजिट रहती है। ओके, इधर क्या बोला है, फ्रिक्शन फोर्स क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, अभी आपने फ्रिक्शन फोर्स आपका बढ़ेगा किसके वजह से, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ाया तो। ओके, डायरेक्टली बोला तो क्या आता है, जितना आपने इधर बढ़ाया उतना ही क्या हो जाएगा, इधर बढ़ेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या रहता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में रहता है इस साइड का आपने वैल्यू बढ़ाया तो दूसरे साइड का वैल्यू क्या हो जाता है, घट जाता है। इधर क्या लिखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या रहता है, देखो अभी कंसीडर करो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट का वेट बढ़ गया। ओके, ऑब्जेक्ट का वेट बढ़ गया तो वो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जितना वेट जाता रहेगा उतना क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। तो क्या बोला मैंने, फ्रिक्शन फोर्स क्या रहता है, फ्रिक्शन फोर्स ये रिएक्शन या वेट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना वेट बढ़ेगा उतना फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा, या जितना नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा उतना फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा। ओके, उसके बाद क्या लिखा है, देखो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, आपका फ्रिक्शन लगता है। ओके, उसके बाद पॉइंट क्या है, देखो फ्रिक्शन फोर्स इज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस। ओके, फ्रिक्शन फोर्स रहता है वो कॉन्टैक्ट सरफेस के ऊपर डिपेंड रहता है। अभी कंसीडर करो आपका सरफेस स्मूथ है और दूसरा सरफेस रफ है, तो स्मूथ सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा, वो इजीली मूव हो जाएगा। वही रफ सरफेस रहा तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, वो इजीली मूव नहीं हो जाएगा, सर्टेन टाइम के बाद क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा। ओके, उसके बाद क्या लिखा है, देखो ये डिपेंड रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ओवर द एरिया एंड शेप ऑफ द कॉन्टैक्ट। जो कॉन्टैक्ट सरफेस रहे उसका एरिया,
मतलब एरिया कितना है या उसका शेप कैसा है, उसके ऊपर क्या डिपेंड नहीं रहता, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड नहीं रहता। फ्रिक्शन फोर्स सिर्फ क्या किसके ऊपर डिपेंड रहता है, जो सरफेस कैसा है, उसका सरफेस कॉन्टैक्ट सरफेस कौन से टाइप का है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। ओके, उसके बाद पॉइंट आता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, उसको शॉर्ट में डिनोट किया जाता है म्यू, ये म्यू का साइन रहता है, इसको म्यू बोला जाता है। ओके, म्यू। ओके, ये रेशियो किसका रहता है, देखो फ्रिक्शन फोर्स एफ एंड नॉर्मल रिएक्शन आर और नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू क्या रहता है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो नॉर्मल क्या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किससे डिनोट कर दिया जाता है, फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज आर और डब्ल्यू। ओके, मतलब एफ अपॉन आर भी लिख सकते हो या एफ अपॉन डब्ल्यू भी लिख सकते हो। ओके, उसके बाद पॉइंट आता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके डिनोट करता है, म्यू से फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। ओके, उसके बाद टर्म्स आते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, एंगल ऑफ फ्रिक्शन से पहले एक टर्म्स याद रखना पड़ता है, ये क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है और ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है, ये वेट है और यहाँ पे आपने क्या किया है, फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है तो इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा आपका फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। यहाँ से फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या आ जाए, नॉर्मल रिएक्शन आता है, ये क्या आता है, वेट रहता है। ओके, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, अभी ये एफ फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन, इसका एक रिजल्टेंट का मीनिंग रहता है, जैसे मीन निकालते हो आप दोनों वैल्यू का, मतलब दो वैल्यू के एवरेज निकालते हो, वैसे क्या रहता है, ये रिजल्टेंट, इसको नाम हमने दिया है एस। ओके, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको बोला जाता है, जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन है और जो रिजल्टेंट निकाला है, किसका रिजल्टेंट निकाला है, ये फ्रिक्शन फोर्स का और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट क्या है, ये वाला, इस दोनों के बीच का जो एंगल रहता है उसको क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन रिजल्टेंट क्या है, एस वाला, तो कौन सा आ जाएगा, आर ओ एस क्या आता है आपका, एंगल ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा। ओके, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और डिनोट किया जाता है टैन थीटा से। ओके, टैन थीटा से, टैन थीटा मतलब रहता है म्यू, म्यू मतलब हमें क्या बोला था, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या रहता है फॉर्मूला, एफ अपॉन आर एफ अपॉन डब्ल्यू। एक ही चीज़ याद रखनी है, टैन थीटा दैट इज इक्वल टू म्यू दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला रहता है एफ अपॉन आर और एफ अपॉन डब्ल्यू। ओके, इसमें लास्ट पॉइंट रहता है आपका, इसमें लास्ट पॉइंट है आपका व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंक्लाइन प्लेन पे रहता है ऑब्जेक्ट, तब क्या रहता है, देखो इंक्लाइन प्लेन मतलब क्या रहता है, एक ऐसा प्लेन, एक देखो जिसमें एंगल फॉर्म होता है, इस प्लेन सरफेस से इसके ऊपर एक एंगल फॉर्म करके एक सरफेस, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा है। ओके, इसमें कंडीशन देखते हैं, फर्स्ट क्या है, देखो ये ऑब्जेक्ट आपने रखा है दोनों में। ओके, इसमें क्या लिखा है, देखो इसमें आप इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हो, आप ऊपर की तरफ धक्का देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो ऑब्जेक्ट फिर भी नीचे ही जा रहा है, आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ खींच रहे हो, लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है। और इस कंडीशन में क्या है, देखो इस कंडीशन में आप ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा रहे हो, ऊपर करने की कोशिश कर रहे हो, और वो ऊपर की तरफ ही मूव हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ये नीचे की तरफ डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ खींच रहे हो लेकिन वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, स्लोप की वजह से, और इसमें क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ खींच रहे हो और ऊपर की तरफ ही वो क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। ओके, अभी इस डायरेक्शन में आप ये कर रहे हो, लोड लगा रहे हो, मतलब आप खींच रहे हो, लेकिन ये मोशन कहाँ पे हो रहा है, नीचे हो रहा है। तो जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, आपका फ्रिक्शन रखता है। वही सिमिलर वे में इस डायरेक्शन में मूव करे और इस डायरेक्शन में ही आपका क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा आपका, इस डायरेक्शन में। इसमें इस जगह से आप भले ही आप खींच रहे हो लेकिन ऑब्जेक्ट नीचे ही जा रहा है, मुंह नीचे हो रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स किसके डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो उसी डायरेक्शन में लगेगा। और इस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो और ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। ओके, तो टू प्रिवेंट ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग फ्रॉम द प्लेन का आ जाएगा आपका फॉर्मूला फ्रिक्शन फोर्स का, F इज इक्वल टू W ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस फाई अपॉन कॉस फाई। और यहाँ पे मूव अप जब हो रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फॉर्मूला क्या आता है, सेम फॉर्मूला है W साइन थीटा प्लस फाई अपॉन कॉस फाई।
ओके, इस बार प्लस का साइन इधर क्या है, माइनस का। जब आपका ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ खींच रहे हो फिर भी नीचे की तरफ जा रहा है तो आपको क्या याद रखना है, माइनस का साइन याद रखना है। और ऑब्जेक्ट आप खींच रहे हो, ओके, आप खींच रहे हो और ऊपर की तरफ ही जा रहा है तो आप कौन सा साइन याद रखोगे, प्लस साइन रखोगे। ओके, अभी हम निम्मी के जो MCQs रहते हैं उसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओके, इसमें फर्स्ट MCQ क्या है देखो, विच इज द लॉ ऑफ फ्रिक्शन। ओके, अभी हमने लॉ ऑफ फ्रिक्शन देखा, इसमें ऑप्शन पढ़े थे हम। फर्स्ट क्या लॉ दिया है देखो, फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ओवर एरिया एंड शेप ऑफ द कॉन्टैक्टिंग सरफेस। ये हमने देखा था, हमने क्या बोला था, फ्रिक्शन फोर्स रहता है वो डिपेंड किसके ऊपर रहता है, जो सरफेस रहता है ना, टाइप ऑफ, अगर रफ रहा स्मूथ रहा उसके ऊपर डिपेंड रहता है। और इंडिपेंडेंट किसके ऊपर रहता है, डिपेंड किसके ऊपर नहीं रहता, एरिया के ऊपर या शेप के ऊपर जो रहता है वो इंडिपेंडेंट रहता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट रहेगा। फिर हम भी बाकी के ऑप्शन चेक करते हैं। उधर क्या लिखा है देखो, फ्रिक्शन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल डायरेक्शन। हमने क्या बोला था, फ्रिक्शन फोर्स क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है डायरेक्टली। जितना फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता है, जितना लोड बढ़ता है या वेट बढ़ता है ऑब्जेक्ट का, उतना फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाता है, उतना फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाता है। इनवर्सली नहीं आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरेक्टली। तो ये क्या है, रॉन्ग है, बी वाला ऑप्शन। ओके, थर्ड ऑप्शन देखो, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द मूव। हमने क्या बोला, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाता है, आपका फ्रिक्शन हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग है, यहाँ सेम डायरेक्शन नहीं आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिफरेंट डायरेक्शन आ जाएगा। और इधर क्या लिखा है देखो, फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ कौन, पहले मैंने क्या बोला था, फ्रिक्शन फोर्स रहता है वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, कॉन्टैक्टिंग सरफेस। सरफेस आपका कौन से टाइप का है, स्मूथ है, रफ है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। यहाँ पे नॉट डिपेंडेंट, ये भी रॉन्ग है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, ए वाला ऑप्शन आ जाएगा। ए वाला आपका आंसर क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। ओके, सेकेंड क्या ऑप्शन देखो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स अगेन द मोशनल ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन फोर्स क्या बोला मैंने, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव होता है उसके क्या हो जाता है, जिस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट मूव हो जाता है, इस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन आपका, अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है उसके क्या आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, which force is directly proportional to the normal reaction between the contact surface। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहता है, बोला था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है नॉर्मल रिएक्शन किसके, पुशिंग फोर्स के। पुशिंग फोर्स मतलब क्या, पुशिंग फोर्स का आंसर है फ्रिक्शनल फोर्स के। ओके, पुलिंग फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स, पुशिंग फोर्स मतलब क्या रहता है, पुल करना मतलब क्या, आप ढकेल रहे हो, खींच रहे हो, और पुश करना मतलब क्या, ढकेल रहे हो। और फ्रिक्शनल फोर्स मतलब क्या देखा, बोला देखो हमने क्या बोला था, जो फ्रिक्शनल फोर्स रहता है, जो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हो उसका अपोजिट वाला फ्रिक्शन फोर्स, और नॉर्मल रिएक्शन क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इन बिटवीन द व्हील एंड द रोड ऑफ द व्हीकल आर एबल टू रन इन द रोड। जो व्हील और रोड के बीच में कौन सा फोर्स लगता है उन्होंने बोला है, जिससे आपका व्हीकल रन होता है। तो उसका आंसर आ जाएगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के वजह से आपका क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट मूव हो जाता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है देखो, विच इज़ यूजफुल मोशन। यूजफुल कौन सा है मोशन, मतलब एडवांटेजेस में क्या आ जाता है देखो, रिंग इन द सिलेंडर नहीं आ जाएगा, क्राफ्ट शाफ्ट बियरिंग, व्हील हब बियरिंग, ये सब क्या रहते हैं, मशीन के पार्ट रहते हैं। तो मशीन के पार्ट में से क्या हो जाता है, फ्रिक्शन के वजह से मैंने क्या बोला, बहुत बार क्या हो जाता है, हीट हो जाता है या कोरोजन हो जाता है, उसके बारी बारी पार्टिकल निकल के आ जाते हैं, वियर एंड टियर। तो इसमें क्या आ जाता है, क्या देखो ऑप्शन आ जाएगा यूजफुल, ब्रेक शू लाइनिंग। जो शू रहता है आपके, जूते रहते हैं, उसके पीछे जो आपका सोल रहता है उसके ऊपर जो लाइनिंग रहते हैं, मतलब लाइनिंग रहता है, उससे क्या हो जाता है, आपको गिरते नहीं हो, स्लिप नहीं हो जाता है। तो यूजफुल फ्रिक्शन में क्या आ जाएगा, ब्रेक शू लाइनिंग आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज वेस्टफुल फ्रिक्शन। वेस्टफुल फ्रिक्शन मतलब क्या, जिससे आपके फ्रिक्शन के वजह से आपको आपके ऑब्जेक्ट को या मशीन को हानि पहुंच जाती है। ओके, तो टायर ऑन द फ्लोर, ये क्या हो जाएगा, आपका यूजफुल फ्रिक्शन रहता है। ब्रेक शू लाइनिंग मतलब जो शू के ऊपर आपके लाइनिंग रहता है वो भी यूजफुल रहता है। क्लच लाइनिंग रहता है, क्लच लाइनिंग मतलब क्या रहता है, जो आपके ऑटोमोबाइल के व्हीकल रहते हैं, जो आपका इंजन रहता है
और आपका जो व्हील रहता है उसके बीच में क्लच रहता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, अब अभी कंसिडर करो आपका इंजन भी चालू है लेकिन आपको कंसिडर करो आपको व्हीकल रुकाने का, तो क्लच की वजह से आप रुका सकते हो, वो भी क्या रहता है आपका यूज़फुल रहता है। लेकिन वेस्टफुल में क्या आ जाएगा, रियर एक्सले गियर के वजह से जो आप जैसे मैंने बोला था मशीन में जो रहता है गियर्स रहते या व्हीकल्स में, जो उसके वजह से क्या हो जाता है आपका जो मैंने क्या बोला मशीन के पार्ट्स रहते हैं वो क्या हो जाते हैं आपके फ्रिक्शन के वजह से हीट हो जाता है, तो वो क्या रहता है वेस्टफुल फ्रिक्शन में आ जाएगा। यूजफुल फ्रिक्शन में आता है ब्रेक शू लाइनिंग आ जाएगा, और वेस्टफुल में क्या आ जाएगा रियर एक्सल आ जाएगा। ओके, विच डिपेंड ऑन द फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स किसके ऊपर डिपेंड रहता है, मैंने बोला था कॉन्टैक्ट सरफेस के ऊपर, सरफेस आपका स्मूथ है या आपका रफ है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हाउ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज एक्सप्रेस। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक्सप्रेस किससे किया जाता है, फर्स्ट उसको एक्सप्रेस किया जाता है म्यू से, मैंने बोला था म्यू का फॉर्मूला क्या रहता है, देखो फ्रिक्शन फोर्स, ओके फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का रेशियो को क्या बोला जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, इट इज अ रेशियो बिटवीन फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। ये किसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू हम ले लेते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसको डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट किया जाता है। ओके, म्यू सब जगह पे दिया है, लेकिन फॉर्मूला क्या रहता है, देखो फॉर्मूला रहता है फ्रिक्शन फोर्स, अभी देखो फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, क्या बोला था मैंने, एफ अपॉन आर और एफ अपॉन डब्ल्यू। ओके, फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स अपॉन वेट, तो कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा म्यू का, एफ अपॉन डब्ल्यू। ये वाला आंसर क्या आ जाएगा आपका, राइट आ जाएगा। उसके बाद सिंबल यूज टू डिनोट कोएफिशिएंट, अभी कोएफिशिएंट ऑफ किस डिनोट किया जाता है, म्यू से डिनोट किया जाता है, म्यू से डिनोट किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या देखो, व्हाट काइंड ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट आर कॉन्टैक्ट एट रेस्ट। रेस्ट आपको दिखाई दिया तो उसका मीनिंग क्या आ जाएगा आपका, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या रहता है आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन पे। स्लाइडिंग में क्या बोला था मैंने, ऑब्जेक्ट ऐसा क्या रहता है, स्लाइड कंडीशन पे रहता है, और रोलिंग में क्या रहता है, ऐसा रोल टाइप रहता है। विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ओके विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, हमने 3 फ्रिक्शन देखे थे, फर्स्ट देखा था हमने क्या बोला था, एक स्टैटिक को और क्या बोला जाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। सेकेंड क्या देखा था, एक स्लाइडिंग, और थर्ड देखा था हमने रोलिंग। ओके, रोलिंग। ओके, तो इसमें फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा किस में रहता है, स्टैटिक में, उससे कम रहता है स्लाइडिंग में, उसके कम रहता है रोलिंग में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, देखो स्लाइडिंग फ्रिक्शन रहता है वो क्या रहेगा, हमेशा लेस रहेगा, किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से। ओके, फर्स्ट क्या देखा, लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, वो नहीं आएगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या रहता है, लेस रहता है। रोलिंग फ्रिक्शन क्या रहता है, लेस रहता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। ओके, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपका, सी वाला। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या रहता है, ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या रहता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से लेस रहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड फोर्स इफ द ऑब्जेक्ट जस्ट मूव ऑन द प्लेन। ओके, मैंने क्या बोला, आपका स्लाइडिंग में ऑब्जेक्ट है, ओके, और आप उसको मूव कर रहे हो और वो ऊपर की तरफ भी मूव कर रहा है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, आप फॉर्मूला कौन सा यूज़ करोगे, आपका आ जाएगा W sin थीटा प्लस फाई अपॉन कॉस फाई। ये वाला आपका क्या आ जाएगा, प्लस वाला फॉर्मूला आ जाएगा। अभी कंसीडर करो आपका यही वाला माइनस में रहता तो उसमें क्या आ जाता, ऑब्जेक्ट आपका ऊपर की तरफ मूव कर रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है आपका ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ। ये इसमें देखो, इसमें क्या लिखा है, आपका मूव हो रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, F इज इक्वल टू W sin थीटा प्लस फाई अपॉन कॉस फाई। और ये ऑब्जेक्ट आपका मूव ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर, लेकिन वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो क्या आता है, माइनस आता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, W sin थीटा प्लस फाई अपॉन कॉस फाई। उसके बाद क्या देखो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या बोला था मैंने, नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट फोर्स रहता है, उसके बीच के एंगल को क्या बोला जाता है,
एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या किसी डिनोट थीटा से डिनोट किया जाता है। ओके, तो कौन सा एंगल आ जाएगा, एंगल ROS। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, एंगल ROS, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ द एंगल इज थीटा। ओके, कोई एंगल ऑफ फ्रिक्शन किससे डिनोट किया जाता है, tan थीटा से, tan थीटा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन किससे याद रखने का, tan थीटा से। व्हाट डिनोट्स द लेटर R इन द गिवन फिगर। R मतलब क्या रहता है, नॉर्मल रिएक्शन। ओके, नॉर्मल रिएक्शन, R का क्या जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फ्रिक्शन ही टॉपिक के बारे में। इसका नेक्स्ट पॉइंट है फ्रिक्शन में ल्यूब्रिकेशन का, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, और निम्मी के MCQ भी देखेंगे। थैंक यू।